कभी सोचने की कोशिश करी कि ये आवाज आ रही है बनती कहां से, कौन चला रहा है हाथ पैरों को, ये दृष्टि हम कैसे देख पा रहे हैं। सबकी अलग अलग आवाज, सबका अलग अलग गला, सबकी अलग अलग सूरत। क्या कभी सोचने की कोशिश करी, बस अपने आप को शरीर मान करके जब एक कुत्ता था, ये कथा में कई बार सुनाती हूँ और सूट भी अच्छी तरीके से यही वाली होती है कि एक कुत्ता था, धूप में खड़ा था, चिलचिला के
अब इतनी गर्मी हो रही है जोर की, कुत्ता सोच रहा है कहीं से हवा भी नहीं आ रही है और इतनी तेज धूप पड़ रही है, कोई पेड़ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? इतने में क्या होता है, एक बैलगाड़ी आती है। इतने में एक बैलगाड़ी आती है और उस बैलगाड़ी के जो बैल होते हैं वो थोड़ा सा इशारा करते हैं, कहते हैं ऐसा कर तू इस बैलगाड़ी के नीचे आ जा तो तेरा रास्ता पार हो जाएगा। अब वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल गया। अब तो जैसे जैसे थोड़ा उसको छांव मिल गई, आनंद आने लगा, ऊपर घास घास से ठंडी ठंडी हवा भी लगने लगी। अब तो उसको जैसे थोड़ी देर बीती तो उसको क्या लगा कि शायद बैलगाड़ी पूरी मैं ही खींच रहा हूं और भौंकने लगा। उस बैलगाड़ी के नीचे से भौंकने लगा, किसके ऊपर? बैलों के ऊपर। भूल गया कि धूप में खड़ा था, बैलगाड़ी ने तुझे सहारा दिया, और ये सोचने लगा कि बैलगाड़ी शायद नहीं। इतने में जब एक जोर की लात पड़ी बैल की तो टाए टाए करता हुआ उस बैलगाड़ी के बाहर गिरा। तब याद आया कि अरे इसलिए तो मुझे सहारा दिया था। जो हमें सहारा देते हैं श्री कृष्ण, ना हम उनका नाम लेते हैं, सोचते हैं फालतू है, आए हैं खाए हैं एक दिन मर जाएंगे, सब यही तो कर रहे हैं हम भी कर देंगे। भैया सुअर के आगे अगर आप मिठाई रख दो और विष्ठा रख दो, मतलब लैट्रिन रख दो, तो वो सुअर सबसे पहले लैट्रिन खाएगा, रसगुल्ला नहीं खाएगा। क्यों? उसने अपनी वृत्ति सुअर जैसी बना ली, तो उसको वो लैट्रिन ही अच्छी लगेगी, उसको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए कोई श्रीमद् भगवत गीता सुनना नहीं चाहता। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता आपको नियम धारण करना सिखाती है, आपको हमको ये बताती है कि जीवन आखिर जिया कैसे जाता है। जब अर्जुन ने सवाल किया श्री कृष्ण से, प्रभु सभी को मालूम है कि हम पाप कर रहे हैं, पर भी इंसान फिर भी पाप कर देता है, ऐसा आखिर क्या हो जाता है इंसान को पाप कर देता है? श्री कृष्ण एक लाइन में जवाब देते हैं अर्जुन को, पार्थ स्वार्थ। जहां इंसान के भीतर स्वार्थ जागृत होता है, मेरी खुशी मेरी खुशी मेरी खुशी मेरा आराम, बस वही उसका पाप करना आरंभ हो जाता है। यही कार्य दुर्योधन ने किया और यही कार्य कलयुग में हो रहा है। श्री कृष्ण को ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, पर कहते हैं हम तो इंसान हैं, वो तो परम भक्त श्री अर्जुन जी, तब भी उनको 18 अध्याय पढ़ाने लग गए। और हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक दोहा भी अगर सामने आ जाए, दोहा कहते हैं, एक श्लोक भी सामने आ जाए, उसी से घबराने लग जाते हैं। हो ऐसे ऐसे कहते हैं, हो ऐसे ऐसे कहते हैं, हाय राम, अपने आप को पूजवाते हैं। अरे पूजो, किसी को भी पूजो, क्या फर्क पड़ता है? श्री कृष्ण तो नहीं कह रहे मुझे पूजो। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक भी है कई कि आप माता को पूज रहे, पूजिए, पर लास्ट में जब कुछ समझ ना आए, जब सारे रास्ते खत्म हो जाएं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, 18वें अध्याय का श्लोक है। कहते हैं श्री कृष्ण मेरी शरण लेना, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन करेगा साथ, अंत समय भगवान का भजन करेगा साथ।
जो करना है। देखिए ये जो भजन है राधा नाम है, हम सभी क्या सोचते हैं कि एक साल में एक बार सुन लिया बहुत हो गया। अरे इस मन में न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा घुसा हुआ है। आप सभी जानते हो एक मकान खाली पड़ा हुआ जिसमें न राधा नाम है न कुछ है, वो वीरान सा उसका मालिक आता ही नहीं। आप अपने मन से विचार कर देखिए एक बार, एक मकान खाली पड़ा है, खरीद कर तो डाल दिया पर उसकी देख रेख करने के लिए वो मालिक दोबारा नहीं करेगा उस मकान की देख रेख करने। तो क्या होता है, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं अपने कूड़े की पन्नी बांधी, साथ वाले घर में पटक दी, उसने भी बांधी उसने भी पटक दी, उसने बांधी उसने पटक दी। एक दिन ऐसा आता है कि वो मकान कूड़े से लबालब भर जाता है। क्या अगर उस मकान का मालिक उसकी देख रेख अच्छे से करता, उस मकान को बनवा लेता और उसमें रहता, तो क्या ऐसी नौबत आती कोई कूड़े की पन्नी उठाकर फेंकता उसको? ये मैं एक सांसारिक बात बता रही हूँ, क्या ऐसा होता तो नहीं। आप बोलिए, हाँ ना का जवाब दीजिए। देखिए ऐसे सुनिए पर थोड़ा ध्यान लगाना। क्या कभी ऐसा होता? आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ ये बात। जिन संत महात्माओं की सुनती हूँ वही आपको बता देती हूँ। मेरी अपनी बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है। मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम। श्री कृष्ण कीर्तन करवा रहे हैं, हो रहा है। श्री राधा रानी करा रहे हैं, हो रहा है। अभी चाहे तो जरा सी देर में गले में कुछ कर दे, नहीं गा सकता। कान में दर्द हो रहा है, नहीं गा सकता। सब उनका ऐसे ही मन है, जब इसमें हम अपने मन में इसका मालिक विराजमान नहीं करेंगे। और इस मन का मालिक कौन है? कौन है इस मन का मालिक? किसी को नहीं मालूम। चलिए हम भी स्टॉप हो जाते हैं, हम भी स्टॉप हो जाते हैं जब किसी को मालूम ही नहीं है कि आपके मन का मालिक है कौन। कोई जवाब तो दीजिए एक बार। देखिए बधाई उत्सव, श्री कृष्ण का उत्सव, ये एक बहाना होता है। आखिर संकीर्तन का मतलब सत्संग करना ही होता है। और संकीर्तन का मतलब होता है जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तो ये कीर्तन पूरा नहीं हो सकता। संकीर्तन का मतलब संग में कीर्तन। तो आपको तो बोलना होगा। बताइए इस मन का मालिक कौन है? ऐसा मत कीजिए, हमारा कौन है मन का? बता दिए खत्म होने वाला तो उसके हिसाब से मंगा लो। अरे महाराज एक को हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, एक खड़े हो जाओ। जैसे तुम्हारा प्रोग्राम चालू उसको मालूम है 10 मिनट पहले फोन करेंगे, 10 मिनट तो लगेंगे आने में, अभी टाइम लगेगा 40 बजे। अरे जो भी आने आता है बहुत टाइम है, सभी बोले आएगा ना तो बाहर है। कौन अरे वो तो खत्म होगा, जल्दी बना के पानी आराम से चाहिए दे दिए। मन का मालिक कौन है? उसको बहुत रखा है, ये तो अपना जाएगा नहीं पता। मन का मालिक कौन है? श्री कृष्ण ने प्लॉट को खरीद कर दे दिया आपको, और आप हम खुद अपने ही मालिक बन गए, मन के मालिक। जो मन किया वो हम करने लगे, पर उस मन में ला करके श्री कृष्ण को नहीं बिठाया। इस मन में तमाम कूड़ा कबाड़ा घुसा लिया। श्री कृष्ण कहते इतने कूड़े कबाड़े, जब मकान ज्यादा पुराना और कूड़े कबाड़े से भरा हुआ हो जाता है, उसमें आत्माएं विराजमान हो जाती हैं, भूत प्रेत विराजमान हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई खरीदता भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं इस खोपड़ी में जगह ही नहीं है, मैं आऊँ कहाँ पर? आऊँ कहाँ पर? जगह छोड़ी मेरे लिए। दुनिया की इतनी सारी बातें घुसा ली अपने मन में, जगह छोड़ी ही नहीं मेरे लिए। इसको
खाली करो, खाली करो इसको ताकि कृष्ण भीतर आ पाए। और ये जो भजन है, श्री राधा नाम है, संकीर्तन है। हम रोटी भी दिन भर में शरीर को चलाने के लिए 3 बार खा लेते। अरे 3 बार की छोड़ो, मूंगफली आई कट, बादाम आए कट, आइसक्रीम आई ये खा लिया वो खा लिया, दिन भर में 20 बार खा लेते हैं। पर जब ये मन है, ये मन ही आपके शरीर को चला रहा है अच्छी तरीके से, पर इस मन को चलाने के लिए कभी नहीं सोचा। जिस प्रकार हम रोटी इतनी बार खा लेते हैं, उस प्रकार 24 घंटे में से कम 18 घंटे भगवान का ध्यान होना चाहिए, तब तो कुछ बात बने, वरना कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम 24 घंटे में इतनी बार रोटियां खा सकते हैं, तो क्या भजन बार बार नहीं कर सकते? सोचते हैं 15 दिन में 1 दिन सुन लेते हैं, कुछ हो गया काम। 1 दिन रोटी खाई, 15 दिन चला गया। ऐसा नहीं है। और ये तो मन है, भूत है, भूत, ये मन भूत है, बहुत खतरनाक। किसी को कोई नहीं करता, कोई आत्महत्या नहीं करता, किसी को कोई नहीं मारता, ये मन ही आपको मारता है, ये मन ही आपकी जान ले लेता है, मन ही से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। ध्यान से, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। जो करना है जल्दी कर, बैठा है क्यों? जो करना है जल्दी कर, बैठा है क्यों? जो करना है जल्दी जल्दी कर, बैठा है क्यों? जो करना है जल्दी जल्दी कर, बैठा है जब तेग बहादुर जी से पूछा एक उनके शिष्य ने कि हम दिन रात प्रभु की बातें सुनते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं प्रभु, फिर भी थोड़ी देर बाद ही खाली हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? फिर भी हम बुरा सोचने लगते हैं। तो क्या जवाब देते हैं? हमारा जो मन है वो एक घड़े की तरह है, उसमें छेद है, पानी भरो निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? आज सवाल जवाब थोड़े से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि इस गली में कीर्तन पहली बार ही हो रहा है, बहुत 5 साल से कीर्तन होता आ रहा है। तो क्या ऐसा जवाब दिया उन्होंने? क्या करना चाहिए हमें ऐसा? उस घड़े को मत बताइए कहीं भी, ये तो एक संत ही जवाब दे सकते हैं। उन संत ने जवाब दिया कि उस घड़े को हमेशा के लिए उस पानी में डुबोकर रखो, वो कभी खाली नहीं है, चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो। जो करना है जल्दी कर, बैठा है क्यों? जो करना है जल्दी कर, बैठा है क्यों? पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन? पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन? एरोप्लेन उड़ा, अभी की घटना सभी को याद होगी, ताजी ताजी घटना है। एरोप्लेन उड़ा, 2 मिनट भी सफर नहीं कर पाया, पतंग की तरह कट गया। कितनी हैरानी होती है देखकर, 250 आदमी एरोप्लेन के अंदर, और इतने सारे डॉक्टर, किसी के मुंह में चम्मच लग रही है, कोई पानी पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पढ़ रहा है, सब खत्म एक साथ।
कितने टन गैस जा रही थी उसमें भर के, फट गया पूरा पूरा पूरा, पता नहीं कितने टन उसमें गैस है। चलाने वाला ड्राइवर इतना सा हो, 15 लोग एक घर में जलकर एक साथ गिरे, ना जाने कितनी किलोमीटर दूर। हे भगवान, इतनी बुरी दुनिया। और हम क्या सोचते हैं ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ये किसी के साथ नहीं हो सकता। कल उनका नंबर था, कल हमारा नंबर भी हो सकता है। जो करना है जल्दी करे, बैठा है क्यों मौन, जो करना है जल्दी करे, बैठा है क्यों मौन, पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन, पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन, व्यर्थ हम तो न जीवन गंवाना रे, प्यारे कृष्णा को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राहा दुनिया कन्हैया के जैसा दयालु, कन्हैया के जैसा दयालु सदा ही हृदय में समाए, न पीड़ा पराई, कन्हैया के जैसा